दोस्तों एसवी बख्शी वोकेबलरी सेशन से आपका आज का वीडियो नंबर नेक्स्ट, जहां हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेट सी की। सी से आई हुई वोकेबलरी की। बच्चों, अगर किसी अल्फ़ाबेट में वोकेबलरी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसके पीछे दो कारण हैं बच्चों। एक कारण तो ये कि आपके पास सारी वोकेबलरी एकदम याद नहीं हो पाएगी, फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा कारण ये कि हमें वीडियो बनाना भी थोड़ा सरल रहता है। छोटे छोटे टारगेट सेट करने होते हैं आपको और उनको अचीव करना रहता है। यस, छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे, उनको अचीव करेंगे, खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। बड़ा टारगेट बनाया, अचीव ना कर पाए तो दिक्कत होगी। तो यहाँ हम लोग एक दिन इसको ख़त्म कर ही लेंगे। जैसे हमने इससे पहले MB भी ख़त्म करा दिया है, किरण भी, तो ये भी हो ही जाएगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे हम लोगों को आपके लिए एक बड़ा शानदार ये बैच लेकर के आए हैं। आपका MB बुक्स है, जिसमें आपका MB बुक 197 सेट वाला, MB बुक 195 सेट वाला, MB बुक 209 सेट वाला, ये 3 वर्जन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। मात्र 3 माह में आप हमारे साथ में 3 बुक्स पूरी कंप्लीट करेंगे। ये भी और ये भी पूरा कंप्लीट बुक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको 12 अगस्त तक, यानी कि रक्षाबंधन ऑफर। हालांकि ये ऑफ़र कुछ गर्ल्स कह रही थी सिर्फ गर्ल्स को दीजिए, लेकिन ये सभी के लिए है। इसका प्राइस है सिर्फ आपके लिए 999 रुपये 12 अगस्त तक। अगर उसके बाद आपको इसके लेता है तो ये आपका बुक वाइज हो जाएगा, अलग अलग प्राइस सबके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी, तो इसका प्राइस हमारे यहाँ रहता है 899 रुपये। इसका भी प्राइस रहता है सेम 899 रुपये, और इसका प्राइस रहता है हमारे यहाँ पर 999 रुपये, अलग अलग अगर आप बाय करते हैं तो। लेकिन यहाँ पर तीनों बुक को एक साथ परचेज करने पर 12 अगस्त से पहले पहले आपको मिलता है 999 रुपये में। अगर आप इस बुक का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सो गाइस, वोकेबलरी सेशन फ्रॉम एसपी बख्शी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल वाइज वोकेबलरी सी अल्फ़ाबेट की। तो सी अल्फ़ाबेट से आने वाली सभी वोकेबलरी आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है बच्चों। सो ज़रा ध्यान से, इससे पहले मैं आपको बी तक की करा चुका हूँ। आज हम लोग सी की बात करेंगे। और कोई भी वोकेबलरी अगर आपको लग रही है कि आपके लिए न्यू है तो आप लोग उसको नोट डाउन करते रहें, जिससे कि आपके आगे आने वाले टाइम में काम आती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वोकेबलरी अल्फ़ाबेट सी। ये आपका सी यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों। लीजिए, पहला वर्ड है हमारा क्राइटेरियन। बच्चों, क्राइटेरियन जो वर्ड है हमारा, ये बना है क्राइटेरिया से, CRITERIA। क्राइटेरिया से ये वर्ड हमारा बना है, जिसका मतलब होता है कसौटी, कोई मानदंड, तो ये बच्चों हमारा बना है क्राइटेरिया से। क्राइटेरिया से बना है क्राइटेरियन। यस गाइस, आपका क्राइटेरिया से बना है क्राइटेरियन। तो यहाँ से ही आपको ये वर्ड का ध्यान रखना होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में कई बार आपको आया भी है। ये जो आपका वर्ड दिखाई दे रहा है ये है आपका नाउन। क्या आपका ये नाउन, जिसका मतलब होता है वही मापदंड या कसौटी। अब जो हमारे पास दिए गए हैं इसके सिनोनिम्स, पहला है आपका मेजरमेंट, वही मापदंड, टेस्ट मापदंड, स्टैंडर्ड कोई कसौटी उसकी, टच स्टोन कसौटी। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका फैंसी, प्रोबेबिलिटी, हैपहैज़र्ड या फिर कंजेक्चर। सो गाइस, ये रहा आपका पहला वर्ड। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों। जो आपका अगला वर्ड आपको दिया गया है उसको देखिएगा ध्यान से बच्चों। वर्ड है हमारा कॉर्टियस।
ये भी आपका बच्चों वर्ड जो है हमारा COVT यानी कि आपका बना है। पहले तो ये आपका बता दूं मैं, ये एडजेक्टिव है जो दिया गया वर्ड है। ये वर्ड बना हमारा COVET कॉर्ड से। यस, तो ये आपका एक कैपिटस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बच्चों लालची या लोभी। लालची, लोभी, लालच, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। सो गाइस, अंग्रेजी में अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम्स है आपका क्यूपिडिटी। ये आपका क्यूपिड से बना है, वर्ड है क्यूपिड, उसी से बना आपका क्यूपिडिटी यानी कि लोभ या फिर तृष्णा का बहुत अधिक बढ़ जाना, या फिर वही लालच वगैरह कह लीजिए। अवारिस का मतलब भी लालची, ग्रीड वाले भी लालची, वोरासिटी भी। एंटोनिम्स हो जाए इसका लिबरेटरी, बेनवोलेंस, सेल्फलेस और मैग्नामियस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वोकैबुलरी की तरफ। जो अगली वोकैबुलरी है हमारे पास में उस पर बढ़ते हैं बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है बच्चों जो आपको करवा रहा हूँ मैं, सो ध्यान से और कॉपी करते चले मेरे साथ में ही। जैसे कि अगला वर्ड है बच्चों हमारा कॉर्पुलेंट। ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, ये आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों जिसका मतलब होता है बच्चों मोटा, गोलमटोल, चर्बी युक्त, ये सभी इसके सिनोनिम्स है हिंदी में। अगर बात करें अंग्रेजी में सिनोनिम्स की तो ये आपका ओबेस, सुलथुल, अगली, फैट, ऑकवर्ड और थिन यानी कि पतला, लीन यानी कि कमजोर, स्लिम यानी कि दुबला पतला, ये सभी इसके आ जाएंगे आपके एंटोनिम्स अंग्रेजी में। यस, डेलिकेट माने कमजोर, तो ये सब आपके हो जाएंगे बच्चों सिनोनिम्स। चलिए ये एंटोनिम्स। आगे बढ़े तो बच्चों अगला वर्ड है कन्वर्ट, जिसका जो है आपका वर्ब और नाउन दोनों। कन्वर्ट तो आपने सुना ही होगा बच्चों कई बार, कन्वर्ट होना किसी चीज़ का, बदल जाना किसी चीज़ का, कन्वर्ट हो जाना। तो बच्चों कन्वर्ट यानी कि परिवर्तित करना। क्या करना? परिवर्तित करना, रूप बदलना, अंग्रेजी में चेंज, ट्रांसफॉर्म मतलब बच्चों एक रूप से दूसरे रूप में किसी का परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्म कहते हैं ना, किसी की बॉडी का ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरा, इस तरह से बच्चों। यस, सो अगला वर्ड है बच्चों हमारा ट्रांसम्यूट, ये भी कुछ इसी तरह का काम करेगा आपका। अगला वर्ड थोड़ा सा नया है बच्चों, ऑप्शन में एक अच्छा वर्ड आपको दिया गया है, ये एक अलग प्रचलन चल रहा है आजकल, प्रोसेलाइट यानी कि धर्म परिवर्तन करना, किसी को धर्म बदलना, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। परसिस्ट मतलब टिके रहना इस चीज पे ही, मेंटेन मतलब बनाए रखना, एंड्यूरिंग टिकाऊ, परपेचुअल, ये सभी इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड, कन्वीनियंट। ये आपका एक एडजेक्टिव है, पहले थोड़ा सा ऊपर कर लें हम लोग। ये आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों, कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक, आरामदेह, आरामदायक, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर बात करें इसके अंग्रेजी में सिनोनिम्स की तो हैंडी, सूटेड, कंफर्टेबल, एडवांटेजेस, और अंग्रेजी में इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनसूटेबल, टेडियस यानी कि उबाऊ, अनप्रैक्टिकल, फैटिग्यूइंग यानी थकाने वाला, तो ये सभी इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स अंग्रेजी में। यस गाइस,
चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा जो अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रेरी। आपने इसको कई बार सुना होगा। ये कोंट्रा से बने, पहले तो कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा उसी से बना है कॉन्ट्रेरी। ये भी आपका एक एडजेक्टिव या फिर नाउन भी है, जिसका मतलब बच्चों विरोधी, विपरीत, के विरुद्ध। जैसे कि अपना वर्ड आ गया डिसिमिलर। सिमिलर मतलब सेम और डिस मतलब उल्टा, जो सेम ना हो। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी तो वही अपोजिट किसी का होना, विरोधी होना। कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वर्ड यहाँ से आया आपका कॉन्ट्रा से ही। कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा कॉन्ट्राडिक्ट माने होता है कहना, जो अपोजिट मतलब आप कुछ कह रहे हैं और वो कुछ और कह रहा है। अपोजिट तो अपोजिट है ही। सिमिलर मतलब सेम, अलाइक मतलब सेम। होमो का मतलब भी बच्चों होता है सेम। रिजेंबलिंग का मतलब होता है सेम, यानी कि शक्ल मिलने के लिए लगाते हैं बच्चों रिजेंबलिंग। तो ये सभी वर्ड आपके हैं इस तरह के। अब अगला वर्ड देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, इसी से लिया गया है कॉन्ट्राडिक्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई एक वर्ब है। कॉन्ट्रा मतलब होता है बच्चों विपरीत, और डिक्ट जब भी किसी वर्ड में आ जाए आपका, समझो से या टेल इसका मीनिंग है, कहना या बताना। तो कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब हो जाएगा बच्चों विपरीत होना। विरोध करना। ये सभी इसके मीनिंग हो जाएंगे कॉन्ट्राडिक्ट के। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग चले इसके सिनोनिम्स, अंग्रेजी वाले सिनोनिम्स पर। तो ये अंग्रेजी के सिनोनिम्स आपको दिए गए हैं। पहला वर्ड है आपका इम्पग। इसका मतलब होता है विरोध करना या संदेह करना। डेनाई, इनकार करना। अपोज का मतलब भी विरोध करना। कॉन्फ्रंट का मतलब भी विरोधी करना। अप्रूव सहमति, कंफर्म सहमति, सैंक्शन मतलब सहमति, एंडोर्स भी सहमति। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। थोड़े से ज़्यादा वोकेबलरी बच्चों सीखी, ध्यान रखना। ये डी के जैसे नहीं है कि बहुत कम शब्दों में सारी बात हो जाएगी। थोड़े ज़्यादा वर्ड है सीखे, तो हो सकता है कि आपका ये आज 2 पार्टें बने। कंटेम्प्ट बच्चों घृणा, ये आपका एक नाउन है। घृणा करना, अपमान करना, तिरस्कार, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्कोर्न माने डांटना। डिसरिगार्ड किसी का सम्मान ना करना। डिसडेन घृणा करना। डिस्पेकेबल ये भी वही बच्चों घृणा करना। रिगार्ड सम्मान करना। अप्रूवल सहमति। प्रेज माने भी किसी की प्रशंसा करना। जब हम बोलते हैं कि आई प्रेज्ड यू, तो मतलब मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, इस तरह से। अगला है बच्चों हमारा रिकमेंड। अगला जो वर्ड है बच्चों हमारा बड़ा प्यारा शानदार वर्ड है। ये हमारा एक नाउन है, क्योंकि आखिरी में इसके TION आ रहा है, तो समझो आपका नाउन हो गया है। वर्ड को थोड़ा सा बड़ा करा गया है नाउन बना करके, कॉन्स्टिनेशन। तो बच्चों ये आपका व्याकुलता के लिए लगता है, मतलब बेचैन सा हो रहा हो कोई व्यक्ति, डर एक बैठ गया है दिमाग में, व्याकुलता। या कह सकते हैं कि भय, या भय से भरा हुआ, घबराहट। फियर माने भय। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराश। डिसअपॉइंटमेंट बच्चों वर्ड अपॉइंट है, अपॉइंट से अपॉइंटमेंट करा गया, फिर उसका डिस लगा दिया गया है, तो वर्ड को बड़ा कर दिया गया है, ये आपका एक नाउन बन गया है। अगला वर्ड है बच्चों डिसमे। डिसमे का मतलब होता है बच्चों घबराहट। होपलेसनेस यानी कि बिल्कुल गड़बड़ा जाना। पीस माने शांति। रिपोज माने बिल्कुल शांति। काम माने शांति। फियरलेस मतलब जो निर्भीक हो। तो ये सभी आपके हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। बड़ा प्यारा रोल है बच्चों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी एग्जाम्स में। आपको 5 नंबर ये बिल्कुल फ्री के देके जाते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छी सी तैयारी इन पर कर ले, तो खूब अच्छे नंबर वो ला सकता है। जैसे कि अगला वर्ड है बच्चों आपका कॉन्स्पिशियस। कॉन्स्पिशियस बच्चों आपका वर्ड है। यहाँ पे ये एक आपका एक एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव का मीनिंग है बच्चों
सुस्पष्ट, विशिष्ट, अपनी तरफ ध्यान खींचने वाला, ध्यानाकर्षी, ये सभी। सो डिस्टिंग्यूज्ड, प्रोमिनिएंट, ऑब्वियस, विजिबल, इसका अंग्रेजी में सिनोनिम्स हो जाएंगे, और हिंदी में इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके, सॉरी एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, कंसील, ऑब्सक्योर, हिडन, अनअपेरेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो अगला हमारा वोकेबलरी है कंसोलिडेट, ये आपका एक वर्ब है, किसी चीज को मजबूत करना, पक्का करना, जोड़ना, जमाना या जमना। ये जमाना वो वाला जमाना नहीं कि दुनिया वाला जमाना नहीं है, ये जमाना वैसा वाला जमाना है जैसे दही जमाते हैं, ऐसे वाला जमाना। यस गैस। तो कंबाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग, ये अंग्रेजी के सिनोनिम्स हो गए हैं, और इंटरनेम्स हो जाएंगे आपके सेपरेट, सेवर, वीक, स्कैटरिंग, ये सभी आपके अंग्रेजी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड जो है आपका बच्चों वो आपका कॉन्सिक्वेंस, ये आपका एक नाउन है। कॉन्सिक्वेंस आपका नाउन है, जिसका मतलब होता है बच्चों परिणाम, नतीजा, महत्व, फल, इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशंस, रिजल्ट, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपेंट, ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। यस गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, भले छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंसेंट आपका एक वर्ब है, इसका मतलब होता है राजी होना, सहमत होना, स्वीकृति देना, स्वीकृति देना, सहमति देना, एग्री माने सहमति, परमिट माने सहमति, एक्सीड माने सहमति, असेंट माने सहमत, ऑब्जेक्ट विरोध करना, डिसएग्री असहमत होना, डिसेंट असहमत, डिफर मतलब विरोधी। अगले वर्ड पे चलते बच्चों, जो अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है कॉन्शियस, ये आपका नाउन भी कह सकते हैं इसको आप, और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कराएगा क्योंकि आखिरी में OUS आ रहा है, एडजेक्टिव भी है, यानी कि सचेत, जागरूक, अभिज्ञ, अवेयर, जागरूक, किसी चीज़ से अगर आप जानकार हैं, पता है आपको वो चीज़, तो आप अवेयर हैं। अप्राइज्ड अवगत होना, नॉलेज माने ज्ञान, इन्फॉर्म मतलब सूचित होना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अंग्रेजी में। अनअवेयर जागरूक ना हो, इग्नोरेंट लापरवाह, अनफीलिंग परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला जो वर्ड है हमारा उसको तरफ बढ़ते हैं। कंसीड, ये आपका एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर छूट देना, प्रदान करना, झुक जाना, याइल्ड, असेंट, परमिट, सैंक्शन, और इसके अपोजिट हो जाएंगे डिनाई, रिजेक्ट, डिसेंट और डिसअलाउ। इसके अगले वर्ड पे चलते बच्चों, ये आपका वर्ड है कंप्राइज, मतलब कंप्राइज आपने कई बार शायद सुना होगा बच्चों कि इसमें कंप्राइजेस ऑफ, खासकर आपने ये
प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ मैं सुना होगा आपने बच्चों। कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करना, ये आपका एक वर्ब है कि चीज को अपने में शामिल करना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्राइज, सम्मिलित करना, इंक्लूड करना, कंटेन करना, कंसिस्ट और कंपोज। रिजेक्ट मतलब नकार देना, लैक मतलब कमी, एक्सक्लूड बाहर निकालना, एक्सेप्ट मतलब उसके सिवाय, इस तरह से। ये सब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं अंग्रेजी में। अगला वर्ड है बच्चों हमारा कंपेशन, ये आपका एक नाउन है, सहानुभूति होना किसी के प्रति, अनुकंपा, करुणा, कृपा, ये सभी। काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी, कमिसरेशंस। और एंटोनिम्स के क्रूल्टी, बर्बरिटी, परसिक्यूशंस और एपैथी। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। जो अगला वर्ड है ये बड़ा प्यारा वर्ड है, CONCUR, कंकर। ये आपका एक वर्ब है। याद रख लें कि वो लोगों को कंकड़ मार मार के सहमत कर रहा है, मतलब उनसे राजी करवा रहा है जबरदस्ती। सहमत होना, सहयोग देना, ये सब इसकी मीनिंग है। जुड़ना, मिलना, अप्रूव, एग्री, कंसेंट, एंडोर्स। और इसका अपोजिट हो जाएंगे डिफर, डिसएग्री, डिसेंट और अपोज। इस गैस इसके आपको हो जाएंगे एंटोनियम्स। अब हमारे पास एक और वर्ड आ रहा है बड़ा प्यारा, कोमोडियस। ये आपका बना है कोमोडिटी से, ये भी आपका एक एडजेक्टिव होगा जिसका मतलब होता है बड़ा विस्तृत, ढीला, लंबा चौड़ा, खुला, कन्वीनियंट, सूटेबल, रूमी मतलब बहुत बड़ा, कंफर्टेबल, इनकन्वीनियंट, अनसूटेबल, अनकंफर्टेबल, कन्फाइंड। ये सभी इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए आगे जो वर्ड है बच्चों हमारा कोलिजन, COLLISION। ये आपका बच्चों कोलाइड से बना है, ये आपका एक नाउन है, इसका मतलब होता है टक्कर, टकराव, संघर्ष, ये सभी। जैसे कि एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग और एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉम्पिटेबल और यूनियन। सो दोस्तों यहाँ पर सीखे बहुत सारे वोकेबलरी आपकी हैं। सो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आगे के जो वर्ड हैं हम लोग पार्ट 2 में रखेंगे, बहुत सारे भी रह रहे हैं। इस गैस इनको पार्ट 2 में रख लेंगे सीखे ही, फिर बाद में इनको हम लोग कंबाइन कर देंगे। ओके दोस्तों, सो ये आपकी वीडियो में आज का इतना ही, ऐसे बक्से बुक से वोकेबलरी का सेशन अल्फ़ाबेट C। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, खूब अच्छे से आप लोग नोट डाउन करते चल रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।